कथा है शिव और सती की। हिमालय की गोद में ऋषियों की तपोभूमि पर, जहां धूप, हवन और मौन वायु में घुले रहते हैं, वहीं सती ने पहली बार शिव को देखा। दक्ष प्रजापति की पुत्री, राजमहल में जन्मी, पर वैभव से रिक्त, यज्ञों से दूर सत्य की खोज में वे हिमालय आई थी। और सामने थे स्वयं शिव, भस्म से अलंकृत, जटाओं में गंगा, ना आभूषण ना आडंबर, केवल शांति, अनंत शांति। उस क्षण सती का श्वास थम गया। नेत्रों में अश्रु थे, हृदय में लेकिन कोई हलचल नहीं, केवल पूर्णता। मानो आत्मा ने अपनी ही प्रतिध्वनि को पहचान लिया हो। ये पूर्व जन्म की स्मृति थी, ये पुनः मिलन था। शिव ने भी देखा, चित्त में क्षणिक कंपन भी उठा, और फिर शिव वापस तपस्या में विलीन हो गए, क्योंकि शिव जानते थे प्रेम उन्हें बांध देगा। शिव का विराग प्रेम विमुख नहीं, बंधन विमुख था। सती ने आग्रह नहीं किया, ना वो लौटी, वो रुकी। उन्होंने तप को चुना, न शिव को पाने के लिए, ना स्वयं को सिद्ध करने के लिए, बल्कि अपने सत्य के सम्मान हेतु। शरीर क्षीण होता गया, पर संकल्प अडिग रहा। प्रकृति मौन हो गई, देव विचलित हो उठे, और अंततः महादेव की तपस्या टूटी। शिव सती के सामने खड़े थे और वो बोले, मैं सन्यासी हूं, न मेरे पास वैभव है न प्रतिष्ठा, केवल वन, शमशान और बैराग। सती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे वैभव नहीं, मुझे शिव चाहिए। क्षण भर का मौन, और फिर महादेव मुस्कुराए, यदि तुम शक्ति हो तो मैं तुम्हारा शिव हूं। प्रकृति उत्सव से झूम उठी, देव नतमस्तक हो उठे, शिव और सती एक हो गए। लेकिन तभी दक्ष प्रजापति का दूत आए, हाथ में स्वर्ण पत्र, भव्य यज्ञ का निमंत्रण। पत्र में सब थे, देव, ऋषि, दिक्पाल, पर शिव नहीं थे। पिता ने पुत्री को बुलाया था, पत्नी को नहीं। शिव बोले, जहां सम्मान नहीं, वहां प्रेम का प्रवेश नहीं होता, और जो यज्ञ अहंकार से रचा जाए, वो यज्ञ नहीं, प्रदर्शन होता है। सती ने अपने हृदय में पुत्री का धर्म धारण किया और यज्ञ भूमि पहुंची। यज्ञ प्रज्वलित था, मंत्र गूंज रहे थे, देव उपस्थित थे, पर दृष्टियां झुकी हुई थी। दक्ष हंसे, अपनी पुत्री से बोले, जिसे तुम पति कहती हो, वो इस यज्ञ के योग्य नहीं। शमशानवासी देवताओं का अग्रणी कैसे हो सकता है? ये अपमान शिव का अपमान नहीं था, ये सती के अस्तित्व को चोट थी। सती खड़ी हुई, सभा कांपी। जिसे आप औघड़ कहते हैं, वो इस सृष्टि का आधार है। जिसे आप अयोग्य कहते हैं, वे स्वयं योग है। दक्ष की हंसी सृष्टि की सबसे बड़ी भूल थी। सती ने कहा, जहां मेरे पति का सम्मान नहीं, वहां मेरा शरीर भी नहीं रह सकता। और उसी क्षण सती ने यज्ञ की अग्नि में देह का त्याग कर दिया। कैलाश कांप उठा, शिव उठ खड़े हुए, न क्रोध न उग्रता, केवल वो स्थिरता जो तूफान से पहले आती है। एक जटा भूमि पर गिरी, धरती फटी, और जन्म हुआ वीरभद्र का। जाओ और उस यज्ञ को समाप्त करो जो अहंकार से रचा गया है। यज्ञ ध्वस्त हुआ, अहंकार भस्म हुआ,
पर कथा यहाँ रुकी नहीं। शिव स्वयं यज्ञ भूमि पहुंचे। उनके शोक को देख देव और प्रकृति सभी मौन थे। शिव ने सती के निर्जीव शरीर को अपनी बाजुओं में उठाया और फिर शिव रोए। शिव रोए और उनका रोना तांडव में बदल गया। हर पग पर सृष्टि कांपती गई, हर घुमाव पर काल झुकता गया। ये शोक का तांडव यदि ना रुका तो समस्त सृष्टि का विध्वंस निश्चित था। सृष्टि के संरक्षण हेतु विष्णु ने सुदर्शन चक्र उठाया और सती के अंग धरती पर गिरते गए, शक्ति पीठ बनते गए। जैसे जैसे सती विखंडित हुई, शिव का भार हल्का होता गया। न इसलिए कि पीड़ा कम हुई, बल्कि इसलिए कि पीड़ा को अब एक अर्थ मिल गया था। शिव ने अंतिम बार उस रिक्त आकाश की ओर देखा जहां सती थी और फिर तपस्या में अपने नेत्र मूंद लिए।